करने पर सारी मशीनें वापस चली जाएंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जरा जल्दबाजी नहीं कर रहे इसमें हम लोग। कारोबार शुरू करने से पहले ही हम पर शक किया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे। मेरा इरादा मना करने का बिल्कुल नहीं था रोशन साहिबा, लेकिन अभी हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते ना, तो एहतियात के तौर पे थोड़ी बहुत तसल्ली करनी पड़ती है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं तुर्कान, हम हर हाल में ये काम शुरू जरूर करेंगे। क्या पेन मिल सकता है मुझे? क्या वाकई में? तो इसका मतलब अब मुबारकबाद दे सकती हूँ मैं। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। बुरा नहीं मानिएगा रोशन साहिबा, थोड़े बहुत शुबहात थे मुझे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं। और देखिए मैंने साइन भी कर दिए। सही कहा ना? ठीक कहा, मुबारक हो आपको। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना इस मुआहदे की खुशी में हम सब एक साथ खाना खाएं, क्या ख्याल है? मुझे लगता है जश्न तो मनाना चाहिए हमें, तो क्यों ना हम एक फैमिली की तरह साथ में खाना खाएं आज? दरअसल हमारे लिए घर से निकलना थोड़ा मुश्किल है आजकल। आप ऐसा करें कि आज शाम का खाना हमारे साथ खाएं। इस बहाने उज़ैर बाबा और उमर से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये ख्याल भी अच्छा है, लेकिन मैं अपने बेटे को फोन करके बता देती हूँ, उसे बिला वजह फिक्र होगी मेरी। तो आप उसे भी इनवाइट कर देना, वो भी आ जाएगा यहाँ। आप लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा? अरे नहीं, कोई मसला नहीं होगा। अरे नहीं, मसला कैसा, उससे भी मुलाकात हो जाएगी इस तरह। तो ठीक है, फिर उसे भी कह देती हूँ कि आ जाए। हाँ हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? इतनी भूख लग रही है मुझे, और ये घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, अंडों से लड़ना पड़ रहा है मुझे। बेटा अंडों से लड़ना बंद कर दो। मैं तुर्कान के घर पर हूँ, इसने खाने के लिए इनवाइट किया है, तुम्हें भी आने का कह रही है। अम्मी मजाक कर रही हैं क्या आप? हम इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। तुर्कान जान, जब तक खाना तैयार नहीं हो तो तुम ऐसा करो कि सवेरा साहिबा को बाहर ले जाओ। मेरा मतलब है कि बाग में ले जाओ, थोड़ी ताज़ा हवा खा लेंगी। आपका घर बहुत खूबसूरत है। इस घर की खूबसूरती से मुझे कोई खास लगाव नहीं। मुझे ये जगह उज़ैर की वजह से बहुत अजीज है, क्योंकि शादी करने के फौरन बाद मैं और उज़ैर यहाँ शिफ्ट हो गए थे। बहुत सी यादें वाबस्ता हैं हमारी इस जगह से। उमर भी यहीं पला बड़ा है। इस घर को मैंने और उज़ैर ने मिलके सजाया है। बाहर जाएंगी तो बाग को जरूर देखिएगा। उज़ैर ने खास तौर पर मेरी पसंद के पौधे मंगवा कर लगाए थे वहां पर। हम हर शाम को कॉफी वहीं पर बैठकर पिया करते थे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हर मर्द के लिए उसके घर वाले ही तो अहमियत रखते हैं, उसकी बीवी और उसके बच्चे। क्यों, सही कहा ना? जी बिल्कुल। अच्छा खैर छोड़े, देखो तो आप अभी तक खड़ी हुई हैं यहाँ पर। तुर्कान जान,
बाग दिखाने के बाद सवेरा को हमारा खानदानी एल्बम भी जरूर दिखाना। वैसे भी अब हम एक साथ कारोबार करने जा रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे को जानना जरूरी है। सही कहा ना मैंने? चलिए सवेरा अब्बा। तुम सो गई हो लेकिन तुम्हारा बुखार खत्म नहीं हुआ है अब तक। क्या करूं अब? रुको जरा, कुछ करती हूं मैं। ये उड़ा देती हूँ तुम्हें मेरी जान। उफ। हेलो, सॉरी अगर मैंने आपको परेशान किया तो। जी कहिए महीने साहब। किरास को बुखार हो रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने कहा कि उमर फैसले से मुकर सकता है और अपील कर सकता है। अगर मैं किरास को हॉस्पिटल ले जाती हूँ तो केस मेरे खिलाफ तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि बच्ची है, बीमार तो हो सकती है ना। क्या करना चाहिए, आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप बच्ची को लेकर जा सकती हैं, इससे आपका केस बिल्कुल कमजोर नहीं होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर ठीक है, किरास को हॉस्पिटल ले जाती हूँ मैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उफ, मेरी बच्ची, आजा आजा मेरी जान, तो मैं हॉस्पिटल ले जाती हूँ। आजा मम्मा की जान, आजा आजा आजा। दा मेरी बच्ची। ओ सादिक साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया इलान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक, शुक्रिया। ये जगह हमारे लिए वाकई बहुत खास है, आप तो जानते ही हैं ना। मैं पहली मर्तबा नसरीन के साथ यहीं पर मिला था। याद है मुझे, अच्छी तरह याद है। घंटों बैठ के यहाँ नसरीन साहिबा का इंतजार करते थे, और मुझे ये भी याद है आपने नसरीन साहिबा को प्रपोज भी यहीं किया था। जवानी में इस तरह की चीजें अक्सर हो जाया करती हैं। हम पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करने के लिए एक बार फिर से यहाँ मिल रहे हैं। बस कुछ ही देर में वो भी यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, तो आप अपनी पुरानी जगह पे बैठ सकते हैं। शुक्रिया। लाएं, कोट मुझे दे दें। नहीं, अपना। बहुत शुक्रिया, आपको ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपके लिए कुछ खाने पीने का भेज दूं या फिर नसरीन साहिबा का इंतजार करेंगे? नहीं, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन आप मेरे लिए एक कप चाय भेज दीजिएगा। जरूर। शुक्रिया। उरूज, खाना तैयार है, आ जाओ बेटा। अम्मी, क्या बाबा से मिलने नहीं जा रही हैं? नहीं। वो क्यों? उरूज बेटा, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग बार बार एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो। थक चुकी हूँ मैं बहुत। बैठ जाओ और खाना खाओ। मगर अम्मी, बाबा वहाँ बैठकर आपका कितना इंतजार करेंगे। हाँ, थोड़ी देर तो करेंगे, लेकिन फिर चले जाएंगे। आप उन्हें बता क्यों नहीं देती कि आप नहीं आ रही, ताकि वो इंतजार ना करें? बेटा उरूज, मेरी एक बात सुनो। देखो, तुम्हारे बाबा मेरे दुश्मन नहीं हैं, और ना मैं उन्हें तकलीफ देना चाहती हूँ। माना कि वो तुम्हारे बाबा हैं, लेकिन मेरा भी उनसे 24 साल का साथ है। इसलिए तुम और तुम्हारी बहनें बेटा मुझ पे दबाव डालना छोड़ दो। मेरे पास मेरी अपनी वजूहात हैं, और तुम्हारे बाबा के पास भी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम लोगों को नजर आ रहा है बेटा। हाँ, ये आसान नहीं है, मैं समझती हूँ आपको, लेकिन आपके लिए किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए आपने कभी भी सब्र और दरगुजर करना नहीं दिखाया। फिर आप बाबा के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ही ने तो कहा है वो मेरे दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन नहीं है तो आप उनके साथ अजनबियों जैसा सलूक क्यों कर रही हैं? आप कहती हैं कि आप उनसे नफरत नहीं करती, मगर
उनसे मोहब्बत का इजहार भी तो नहीं करती। उरूज, मैंने कभी आज तक तुम्हारे बाबा से अपनी मोहब्बत और एहतराम को नहीं छुपाया, मगर अब बेटा। मगर तो ये कि अब आप उनसे दूर हैं। मैं नहीं जानती कि किस बात ने आपको बाबा से दूर कर दिया है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो बात मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ कि आप भी बाबा से दूर रहने के बाद खुश नहीं हैं। उनके बगैर नहीं रह पा रही ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसी सूरत हाल को बर्दाश्त क्यों कर रही हैं। अगर आपका रवैया ऐसे ही रहा तो ये मामला दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं अम्मी? अगर आप सिर्फ ये बता दें कि आपको किस चीज ने रोक रखा है तो शायद हम बैठ के उस मसले को हल कर सकें और उसे खत्म कर दें। अम्मी, मैं अब मजीद इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप खुद के साथ साथ हम सबको तकलीफ दे रही हैं। आप तो ऐसी कभी नहीं थी, फिर आपको क्या हो गया? मुझे प्यार करने वाली, मुस्कुराने वाली, हम सबका ख्याल करने वाली अम्मी की बहुत कमी महसूस हो रही है। वो कहाँ है? वो अम्मी कहाँ है जो तमाम मुश्किलात में मजबूत खड़ी रहती थी? हर उस लम्हे को याद करती हूँ जिसने इस घर को जोड़े रखा था। वो लम्हात मेरे जहन में घूमते रहते हैं। प्लीज अम्मी, ये सब बहुत तकलीफ देता है। मेरी बात मान ले, भूल जाएं सब, मिल ले जाके बाबा से। इरफान भाई ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे मैंने ही छुपाया था उन्हें। शायद मुझे उम्मीद थी कि इस तरह आपको अदालत जाने से रोक पाऊंगी और आपको तलाक नहीं मिल पाएगी। जानती हूँ वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। मैं नहीं जानती कि अब आप क्या करेंगी उनका, लेकिन ये सोचें कि हम लोगों का क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे लोगों का सामना। उस दिन पहली बार मुझे अपना आप दुनिया का जालिम तरीन शख्स महसूस हुआ। अपनी अम्मी के जख्मों पर नमक छिड़का मैंने खौफ महसूस किया जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अपनी अम्मी और बाबा को मैं जुदा होते हुए देख रही थी। हमारे घर में उदास खामोशी एक अंधेरे की तरह थी जिसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। शायद इसी वजह से मैंने अम्मी से इस तरह बात की, उनसे बदतमीजी की, उनको बताया कि वो जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। वो उदासी जिसमें अम्मी ने खुद को कैद कर रखा था, उनको खुद एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। मैंने उन्हें इस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश की जो बाबा की वजह से वो महसूस करती थी। वो बाबा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो इस बात का किसी को एहसास नहीं होने देती थी। और बाबा ने कड़वी मीठी बातों को बर्दाश्त किया इस उम्मीद में कि जो फूल उन्होंने अम्मी को भेजे उनको पाने के बाद शायद मेरी अम्मी उनसे मिलने चली जाएं और उन्हें माफ कर दें। बाबा ने उस जगह उनका बहुत इंतजार किया जहां उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी थी। बाबा को अम्मी के आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, मगर जुदाई मेरे शफीक बाबा और मेरी प्यारी अम्मी को रास नहीं आई, जिससे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। इसे यहाँ पर रख दो। हाँ। खुशामदीद उज़ैर जान। शुक्रिया। क्या बच्चे नहीं आए? उमर आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक। अगर तुम चाहो तो खाने से पहले रिफ्रेशमेंट तैयार हो सकता है। रिफ्रेशमेंट? इसकी क्या जरूरत है? क्या घर पे किसी को बुलाया है तुमने? खुशामदीद उज़ैर बाबा। शुक्रिया बेटा। सवेरा और उसका बेटा आज रात को खाना
हमारे साथ ही खाएंगे यहाँ पर उसे। अच्छी बात है। खुश आमदीद। कैसे हैं उज़ैर साहब? ठीक हूँ। और आप? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। यहाँ खड़े होने से बेहतर है कि हम मेज पर चलें। चलें। आओ बेटा। यहाँ बैठ जाओ। उमर को फोन कर दिया था तुर्कान? कर दिया है, वो जल्दी आ जाएगा। मुस्तफा भी रास्ते में है, आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि वो भी जल्द आ जाएगा। उज़ैर और उमर दोनों को ही मेरा इस तरह से टेबल सजवाना और खाना लगवाना बहुत पसंद है। ठीक कहा ना उज़ैर जान? अब तो तुर्कान भी आदी हो गई है इन सब चीजों की, क्योंकि बहू जो है हमारी। मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे खाना शुरू किया जा सकता है, बच्चे तो आते रहेंगे। हेलो अम्मी, हाँ क्या मुझे कुछ फूल वगैरह लेने चाहिए? ऐसे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मुस्तफा बेटा, कोई जरूरत नहीं। नहीं अम्मी, अब जब अपने दुश्मनों की कब्र बना दी है तो फिर फूल तो डालने ही चाहिए। हाँ? बिल्कुल ऐसा ही है, तुम आ जाओ जल्दी से। जी ठीक है, बस आया। वैसे सवेरा, तुम्हारा ताल्लुक है कहाँ से? कारोबार की वजह से हम बात ही नहीं कर सके इस बारे में। यहीं से है ताल्लुक। मरहूम अम्मी बाबा, उनका भी ताल्लुक यहीं से था। मैंने छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। इजमीर में रहती हूँ। तो आखिरकार तुम्हें अपने आबाई शहर आना ही पड़ा। असल में मैं अपने वालिदैन का घर बेचने आई थी। इतने सालों से खाली जो पड़ा था, और फिर मेरी तुर्कान से मुलाकात हो गई और कारोबार भी शुरू कर रहे हैं। तो अब यहीं रहूंगी हमेशा के लिए एवेलिक में। तो मतलब है कि कारोबार की वजह से आप यहाँ हैं तुर्कान के साथ? बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। तो यानी मैंने अच्छा काम कर दिया। आप लोगों की बहू मेरे लिए छोटी बहन की तरह है। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई तुर्कान। क्या तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिए? हाँ बिल्कुल। मैं इस तरह की फजूल शराइत की वजह से अपनी बहन जैसी दोस्त को नहीं खो सकती। इंसान के लिए पैसे से बढ़कर भी कुछ होना चाहिए। एक बात बताओ जरा, तुम्हारा एक बेटा है, बुरा मत मानना मेरी बात का, मगर तुम्हारा शौहर जिंदा है या नहीं? या फिर तलाक दे दी उसने तुम्हें? बिल्कुल है। जब मेरा बेटा छोटा था उस वक्त तलाक हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ। तलाक का असर बच्चों पर बहुत बुरा होता है, खास तौर पे नौजवान बच्चों पर। असल में तलाक नहीं थी, हमने शादी नहीं की थी। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ सवेरा, शादी ही नहीं की तुमने। शादी के लिए जा रहे थे, फिर उसने छोड़ दिया मुझे। तो क्या वो पहले से शादीशुदा था? हाँ, बदकिस्मती से। बहुत अफसोस हुआ। वैसे तुमने शादीशुदा आदमी पर भरोसा करके गलती करती बड़ी।
शादीशुदा है ये बात छुपाई थी मुझसे। बहुत अफसोस हुआ। खैरियत तो है भाई? क्या कोई मदद चाहिए आपको? मुझे तो नहीं, लेकिन इन मोहतरमा को मदद चाहिए। उनकी बच्ची बीमार है, बहुत तेज बुखार है, रो रही है बेचारी। मैं लेकर जा रहा था लेकिन गाड़ी खराब हो गई। आप ले जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आ जाइए साहब, आपको हॉस्पिटल छोड़ देंगे। बस हम जा रहे हैं। उफ, मामा की जान, आ जाओ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। परेशान मत हो मेरी जान, ये भाई हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची। वैसे आपकी बेटी को हुआ क्या है? इससे बहुत तेज बुखार है। माजरत के आपको परेशान किया। ऐसा मत कहिए, कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते फर्ज है मेरा। बहुत शुक्रिया आपका। दरिया, मैंने बहुत बदतमीजी से बात की है अम्मी से। बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका। उनके देखने के अंदाज से लग रहा था कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई। मुझे लगता है इस तरह बात करके मैंने अम्मी को बहुत दुख पहुंचाया है। वैसे ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। तुमने जो भी अम्मी से कहा है वो उस बारे में ज़रूर सोचेंगी। नहीं मालूम, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। मैं उन्हें अपने गले से लगाकर उनसे कहना चाहती हूँ मुझे माफ़ कर दें। सब्र करो और उनको उनके हाल पर छोड़ दो। गुस्सा ठंडा हो जाए, वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगी। दरिया, तुम जानती हो अम्मी को, उदासी की वजह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। तमाम खाना मेज पर वैसे ही पड़ा रहा। यार उरूज, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाकर माफी मांग लो उनसे। बिला वजह तुमने अम्मी को इतना कुछ कह दिया। तुम्हें इसका फायदा क्या हुआ, बताना जरा। देखो उरूज, तुम्हें मजबूत बनना होगा, समझ रही हो ना मेरी बात को? अभी तक तुम बात करी, लाओ मुझे भी अपनी उरूज से बात करनी है। अगर तुम चाहती हो कि हालात बेहतर हो जाएं, तो तुम्हें सख्त बनना होगा। सरदार से बात करो। हाँ लाओ दो मुझे। मेरी प्यारी उरूज। सरदार, क्या तुम हर रोज यहाँ पे इसी तरह आते हो? अरे नहीं, वो लड़कियां यहाँ आना चाहती थी, इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता था मैं। जल्दी वापस चले जाएंगे। और जैसे ही मुझे वो नोटिस मिलेगा मैं तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं है। वो अम्मी को मिल गया है। कैसे? उनसे बात हुई तुम्हारी या उन्होंने बताया? नहीं, ये समझना मुश्किल नहीं। बास चीजों को हम रोक नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हियरिंग में काफी वक्त है, हो सकता है कि उनका इरादा बदल जाए। शायद। उरूज, तुम अपनी टी शर्ट यहीं भूल गई हो। पता है कल रात में उसे गले लगाकर सोया था। क्या? कौन सी टी शर्ट भूल गई थी? वो तुम्हारी ही टी शर्ट है, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी खुशबू बसी है उसमें। अच्छा ठीक है, फोन रख रही हूँ मैं। ठीक है, फोन बंद मत करो, ओके? क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है मुझसे? प्लीज। जो भी बात करनी है जल्दी करें और जाए यहाँ से।
जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन दरिया जैसा तुम समझ रही हो मैं ऐसा शख्स बिल्कुल भी नहीं, मगर बाज गलतियां नादानी में हुई हैं। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था, और अब इन बातों का कोई फायदा नहीं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। हद दर्जे के खुदगर्ज इंसान हैं आप। आपने जो करना था वो कर दिया। मर्द वो लोग कहलाते हैं जो औरत की दिल से इज्जत करते हैं, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो बेहतर है घर में रहें। तुम हर चीज जान गई हो ना अच्छी तरह। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। आज तो मजा ही आ गया। 2 मिनट के लिए अकेला क्या छोड़ दिया? तुम लोगों ने गैंग बना लिया। तो देखो लड़कियों, ये आदमी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, कदर करना जानता है। आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों पहले भी कहीं मिले हैं, क्योंकि ये शहर बहुत छोटा सा है। नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा पहले। हाँ, याद आ गया मुझे। आपकी खबर देखी थी मैंने अखबार में किसी मसले के बारे में। मुझे किरास का चेकअप करवाना है, बहुत देर हो चुकी है। एक बार फिर शुक्रिया। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाए। मिल गया, वल्दियत वाला मसला हल हो गया। मालूम नहीं था कि रास तुम्हारी बेटी है, बस इसीलिए थोड़ा सा उलझ गया मैं। हाँ, वो मेरी बेटी है। देखो, केरास कोरमान। गुड इवनिंग। बच्ची को बहुत तेज बुखार है, चेकअप करवाना है। आप इसे इमरजेंसी रूम में ले जाएं, मैं फौरन किसी को भेजती हूं। बहुत शुक्रिया। उमर आया होगा, मैं जाके देखती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। आने में थोड़ी देर हो गई, माजरत चाहता हूँ मैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सवेरा पा का बेटा भी अभी तक नहीं आया है। आ जाओ। हेलो, ये मीने की गोद में एक बच्ची है, क्या ये तुम्हारी बेटी किरास है? ये क्या कह रहे हो? क्या किरास की बात कर रहे हो तुम? हाँ, जब तुमने उसकी आईडी बनवाई थी तो बहुत खुश थे, इसलिए नाम याद है मुझे उसका। कहाँ देखा तुमने उसे? हेलो, जवाब दोगे क्या? दरअसल मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। हॉस्पिटल लेकर आए? कौन से हॉस्पिटल में? वो उसे वहां क्यों लेकर गई है? एक्चुअली मैं अपनी कार में कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक टैक्सी खराब देखी तो उतर के पूछ लिया। पता चला कि बच्ची की तबीयत खराब है तो मैं हॉस्पिटल ले आया। आखिर कौन सा हॉस्पिटल है, बताओ ना। कौन सा हॉस्पिटल? मालूम नहीं, लेकिन शायद कोई किरास को हॉस्पिटल ले गया है। ठीक है, मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। आप ठीक है ना? ठीक है, मैं आ रहा हूं। दरवाजा बंद करें। ठीक है। इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है उसने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। वो वैसे भी ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि अपनी बच्ची संभाल सके। पता नहीं अब क्या मुसीबत खड़ी करेगी। लानत है उस वक्त पर जब मैंने उस मासूम बच्ची को मीने के सुपुर्द किया। अब मुझे भी जाना चाहिए। अपनी बेटे को फोन कर देती हूँ कि वो यहाँ ना आए। मैं माजरत खा हूँ सवेरा आपा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बच्ची ठीक हो। तुम मुझे खबर देती रहना, ठीक है? ठीक है। आयला, ड्राइवर से कहोगे सवेरा को उसके घर छोड़ दे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है कोई। अकेले जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है।